चलिए, तो बेटा हम लोग एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, हम लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन खत्म हो गए एक बार देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन डन, थर्ड क्वेश्चन डन, फोर्थ डन, फिफ्थ डन, सिक्स, सेवन। आज हम 8, 9, 10, 11, 12, आज मतलब हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारा मोस्ट ऑफ पार्ट खत्म ऑलरेडी हो चुका है। हम 8 यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, रिलेशन, एपीसी एमपीसी, अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये सब हम लोगों ने कर लिया था, है ना? नहीं देखा है तो अभी पिछली वीडियो है उसको देख लेना। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है और इसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या हमें पढ़ना है। क्वेश्चन का नाम है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो बेटा, बड़ा ही सिंपल सा मतलब है। प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कह लो या पोर्शन कह लो। प्रपोर्शन या पोर्शन टू कंज्यूम, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, द पार्ट ऑफ इनकम, the part of income which all the consumers all the consumers are are planning to to spend on consumption। इनकम का वो पार्ट जो सारे कंज्यूमर मिलकर कंजप्शन पे खर्च करने वाले हैं, उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरी इनकम है 100 और इसमें से मैं 20 रुपए खर्च करूंगा। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब है कि 20% जो है वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मैं 25 रुपए खर्च करता 100 में से, तो 25% हो जाता प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मैं 28 रुपए खर्च करता तो 28% हो जाता। आ रही है बात समझ में? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से कितना पार्ट आप कंज्यूम करने वाले हो। ठीक है, उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं बेटा। ये कितने तरीके का होता है? ये बेटा दो तरीके का होता है। निकालना सीख लो कैसे निकालते हैं। एक होता है बेटा एपीसी, फुल फॉर्म होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला होता है बेटा कि सी अपॉन वाई। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। डेफिनेशन होती है बेटा रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। इनकम और कंजप्शन के बीच में कितने का रेशियो है। ये क्या है सर? ये बेटा वही है। देखो, इनकम हमारी 100 थी, मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना परसेंट किया? तो देखो, परसेंटेज ऑफ कंजप्शन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कितना परसेंट खर्च कर दिया? 100 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर दिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरा कितना आएगा? 20% आएगा। लेकिन मैं एपीसी को केवल सी अपॉन वाई में निकालता हूँ, है ये परसेंटेज ही। ठीक है, बस मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं कर रहा हूँ। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि इनकम में से आप कितना खर्च कर रहे हो, बस वो देख लो। ठीक है, देखिए जरा एपीसी कैसे निकलता है। हमारा फेवरेट शेड्यूल बहुत काम आएगा यहाँ पर, जो हम हर बार अपना शेड्यूल बनाते हैं बेटा। हमारा शेड्यूल क्या था? हमारा शेड्यूल था 0, 20, 40, 60, 80। राइट? कंजप्शन क्या क्या होता है? 20, 30, 40, 50, 60। मैंने बोला था इसको याद कर लेना। ठीक है, हर बार यही लेना है। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? एपीसी निकालेंगे। राइट? तो एपीसी कैसे निकलता है बेटा? कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। ओके, सो कैसे निकलेगा? 20 डिवाइडेड बाय 0। याद रखना, 0 नहीं करना, डैश। ठीक है, इनकम डिवाइड वो कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम तो आएगा 1.5। कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम
40 डिवाइडेड बाय 40 तो आएगा 1। कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम 50 डिवाइडेड बाय 60 तो आएगा 0.83। और बेटा 60 डिवाइडेड बाय 80 तो आएगा 0.75। ये आ गया हमारा एपीसी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब याद करो, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है? वो चीजें ये थी, स्टार्टिंग में हमारी इनकम कम और कंजप्शन ज्यादा होता है, फिर हमारा इनकम और कंजप्शन बराबर होता है, फिर हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन कम हो जाता है। तो बेटा जब मैं इसका डायग्राम बताऊं और आपको कोई बोले कि इस डायग्राम पे बताओ एपीसी कहाँ कहाँ है, देखिए बेटा, ये हमारी इनकम कितने डिग्री, 45 डिग्री, ये हमारा कंजप्शन। याद रखना, यहां पर इनकम इज लेस देन कंजप्शन, यहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, और यहां पर इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन। तो जब इनकम कम और कंजप्शन ज्यादा है, ये देखो ये दोनों पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट पर हमारा जो एपीसी आएगा, एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। जब हमारा इनकम और कंजप्शन बराबर होता है, एपीसी विल बी इक्वल टू 1। और जब हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन कम हो जाता है, तो एपीसी विल बी लेस देन 1। क्लियर? ओके। मैं क्या कह रहा हूं, देखो बेटा, मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूं तुमसे कि कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम, यही तो होता है एपीसी। अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी और नीचे की छोटी होगी तो आंसर एक से ज्यादा ही तो आएगा। अगर ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो 1 आएगा। अगर ऊपर की वैल्यू छोटी होगी नीचे की बड़ी होगी तो आंसर 1 से ज्यादा, वो 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा ना, जो भी है 0.6 जो भी आए। तो वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि जब हमारी इनकम कम और कंजप्शन ज्यादा है तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। यहां इंफिनिटी आएगा, लिखते नहीं है बस। जब इनकम और कंजप्शन बराबर है तो एपीसी 1 आएगा। जब इनकम ज्यादा हो जाएगी, कंजप्शन कम हो जाएगा, तो एपीसी लेस देन 1 हो जाएगा। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक चीज समझानी है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपीसी। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ एपीसी। तो बेटा प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपसे बोला जाए एपीसी की प्रॉपर्टीज बताइए, तो एपीसी की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ये हो रहा है एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी ग्रेटर देन 1। एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये हो रहा है एपीसी इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1, लेस देन 1। और ये हो रहा है एपीसी लेस देन। रीजन भी मैंने बता दिया, कहां कहां क्यों क्यों हो रहा है। ओके। इसके बाद तो अगर आपसे पूछा जाए क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, यस, इन दोनों पॉइंट पर। क्या एपीसी 1 हो सकता है, यस, इस पर। क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, इस पर। आगे, एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, नेवर बी जीरो और नेगेटिव। एपीसी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। देखो बेटा, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, और किसी भी चीज को जीरो होने के लिए उसका न्यूमरेटर का जीरो होना बहुत जरूरी है। जब हम जीरो में डिवाइड देते हैं तब जीरो आता है। तो कंजप्शन कभी जीरो होता नहीं है, इसलिए एपीसी भी कभी जीरो नहीं होता, बिकॉज कंजप्शन विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। बताइए, एपीसी की प्रॉपर्टी समझ में आ गई बेटा? अगर एपीसी को डायग्राम पे शो करना पड़े तो कर दोगे? राजीव वाले बच्चों का ये वाला क्वेश्चन आया था, याद है? इनकम बराबर कंजप्शन है तो एपीसी कितना होगा, एपीसी बराबर 1। मल्टीपल चॉइस में आया था ये, है ना? चलिए, दूसरा पार्ट है बेटा हमारा, दूसरा पार्ट है एमपीसी।
दूसरा पार्ट है बेटा एमपीसी, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ये एमपीसी का फॉर्मूला है। डेफिनेशन बोलूं तो एमपीसी की डेफिनेशन होती है बेटा रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। ये कंजप्शन और इनकम का रेशियो होता है, ये चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम का रेशियो होता है। मतलब मैं समझाता हूं, हमारी इनकम क्या थी, 0, फिर 20 हुई, फिर 40 हुई, फिर 60 हुई, फिर 80 हुई। हमारा कंजप्शन पहले 20 था, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ। तो बेटा एमपीसी क्या होता है कि चेंज होने पर, इनकम में चेंज होने पर कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है। देखो पहले तो कुछ नहीं आएगा। देखो सबसे पहले इनकम कितना चेंज हुई, 0 से 20, तो इनकम चेंज हुई बेटा 20। कंजप्शन 20 से 30 तो चेंज हुआ 10, 0.5 एमपीसी आ जाएगा। फिर इनकम चेंज हुई 20 से 40 यानी कि 20, कंजप्शन 30 से 40 यानी कि 10, 0.5। फिर इनकम चेंज हुई 20, कंजप्शन चेंज हुआ 10, 0.5। फिर इनकम चेंज हुई 20 और कंजप्शन चेंज हुआ 10, 0.5। बोलिए एमपीसी निकालना आया, फटाफट थम्स अप दीजिए। एमपीसी निकालने में कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसका डायग्राम नहीं बनता बेटा, है ना, वैसे बनता है लेकिन हमें अपने लिए जरूरत नहीं है बनाने की, है ना। चलिए बोर्ड में नहीं आता है डायग्राम एमपीसी का। प्रॉपर्टीज, इसकी बेटा प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, एमपीसी लाइज बिटवीन 0 and 1। एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। अच्छा 0 और 1 के बीच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 0.5 ही रहेगा, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है। दूसरा, एमपीसी की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी आपसे तो 1 होगी, और एमपीसी की मिनिमम मैंने बताया 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 1 हो जाएगा सबसे ज्यादा, और मिनिमम 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चले। ये हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ में आ गया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? बोलो बोलो, थम्स अप दो जल्दी। फिर प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 11, 11 ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा बिल्कुल सारी चीजें एकदम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरह है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द पार्ट ऑफ इनकम, द पार्ट ऑफ इनकम विच all the consumers, all the consumers are planning to save। इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूमर क्या प्लान करने वाले हैं? सेव करने वाले हैं। ये भी कितने तरीके की होती है बेटा? ये भी दो तरीके की होती है। ठीक है, समझिए। पहली होती है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। डेफिनेशन होती है रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सिंपल है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, कैसे निकालेंगे? एपीएस बहुत आसान है बेटा। हमारा फेवरेट शेड्यूल, इनकम 0, 20, 40, 60, 80, कंजप्शन 20,
30, 40, 50, 60। तो पहले सेविंग निकालो, कैसे निकलेगी? इनकम माइनस कंजप्शन। तो -20, -10, 0, 10, 20। एपीएस कैसे निकलता है बेटा? एपीएस निकलता है, एपीएस निकलता है एस अपॉन वाई करके। तो -20 डिवाइडेड बाय 0 डैश, मतलब सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। उसके बाद -10 डिवाइडेड बाय 20, तो माइनस का 0.5। 0 डिवाइडेड बाय 40, तो 0। 10 डिवाइडेड बाय 60, तो 0.16 या 17। 20 डिवाइडेड बाय 80, तो 0.25। अब एक चीज देखो, एपीएस नेगेटिव भी हो रहा है, एपीएस जीरो भी हो रहा है, और एपीएस पॉइंट में भी आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, एपीएस की प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो एपीएस कैन बी जीरो, ठीक है, एपीएस कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, और कैन बी पॉजिटिव। एपीएस जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी। कब? जब इनकम कम कंजप्शन ज्यादा होगा, तो बेटा सेविंग आएगी नेगेटिव, और जब सेविंग नेगेटिव आएगी तो आपका एपीएस भी कैसा आएगा? नेगेटिव। और ये रही वो कंडीशन, इनकम कम कंजप्शन ज्यादा, तो सेविंग आया नेगेटिव, और जब सेविंग नेगेटिव आया तो एपीएस भी नेगेटिव आया। ठीक है, अब सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नेगेटिव लिखो। हाँ, तो एपीएस नेगेटिव, एपीएस जीरो। तो जब इनकम और कंजप्शन बराबर होंगे तो सेविंग हमारी जीरो आएगी, और सेविंग जीरो आएगी तो हमारा एपीएस भी क्या आएगा? जीरो। कहाँ है ये कंडीशन? ये रही। तो एपीएस भी हमारा क्या आया? जीरो। जब हमारा इनकम ज्यादा और कंजप्शन कम होता है तो हमारी सेविंग हो जाती है पॉजिटिव, इसलिए हमारा एपीएस भी क्या आता है बेटा? पॉजिटिव। क्लियर? सर डायग्राम पे बता दीजिए एक बार, सर डायग्राम दिखा दीजिए सर, सर प्लीज सर डायग्राम दिखा दीजिए। ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारी इनकम की लाइन 45 डिग्री, ये हमारा कंजप्शन, इसके नीचे हम बनाते हैं सेविंग। ये वो पॉइंट जहां इनकम बराबर कंजप्शन, इसके जस्ट नीचे आता है सेविंग इक्वल टू जीरो, और ये नेगेटिव की सेविंग और ये पॉजिटिव की सेविंग। ऐसे ही तो बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स। जब हमारा एपीसी, यानी कि जब हमारी इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है, एक सेकेंड सॉरी, एपीसी, ये स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया है, एक मिनट, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट बेटा। बड़ा डिफिकल्ट है इस पे हाथ को साथ के चलना। ये हमारी इनकम की लाइन 45 डिग्री, ये हमारी कंजप्शन की लाइन, ये इनकम बराबर कंजप्शन, इनकम बराबर कंजप्शन, ये इनकम कम कंजप्शन ज्यादा, ये इनकम ज्यादा कंजप्शन कम। तो इसके नीचे सेविंग होगी नेगेटिव, यहाँ सेविंग होगी जीरो, और इसके ऊपर सेविंग होगी पॉजिटिव। इसका मतलब एपीएस, यहाँ एपीएस होगा नेगेटिव क्योंकि सेविंग नेगेटिव है, यहाँ एपीएस होगा जीरो क्योंकि सेविंग जीरो है, और इस लाइन पर, इस जगह पर एपीएस होगा पॉजिटिव क्योंकि सेविंग पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? ऐसे शो करना है आपको, अगर बाई चांस डायग्राम पे पूछता है तो। नेक्स्ट, एपीएस कैन नेवर बी वन। दूसरी प्रॉपर्टी, एपीएस कभी भी वन नहीं होगा। मतलब कि देखो, वन होने के लिए एपीएस का क्या फॉर्मूला है बेटा? एस अपॉन वाई।
वन होने के लिए जितनी इनकम है उतनी ही सेविंग हो तभी तो वन होगा। अब अगर आपके पास 100 रुपए आए और आपने 100 ही सेव कर लिए, इसका मतलब आपने कंज्यूम कितना किया? एक भी नहीं। तो ऐसा कभी हो सकता है? कंजप्शन जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो एपीएस कैन नेवर बी वन बिकॉज income can never be equal to saving because consumption can never be equal to zero। बताइए, एपीएस समझ में आया बेटा? ओके, अब इसका दूसरा पार्ट, अब हम बात करेंगे एमपीएस की। तो एमपीएस का भी डायग्राम नहीं होता है। तो एमपीएस इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब डायग्राम होता है लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता है बेटा। फॉर्मूला चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, डेफिनेशन ratio between change in s and change in y। okay, now सर बताइए कैसे निकलेगा एमपीएस? तो फिर से हम अपना आइडियल शेड्यूल लेंगे, 0, 20, 40, 60, 80। कंजप्शन 20, 30, 40, 50, 60। सेविंग -20, -10, 0, 10, 20। तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। देखिए, हमारी इनकम चेंज हुई, पहले तो डैश कुछ नहीं आएगा, इनकम चेंज हुई 20, सेविंग चेंज हुई उसकी वजह से +10, -20 से -10 हो गई यानी कि 10 प्लस हुई है 0.5। 20 से 40 फिर से हमारी इनकम हुई, सेविंग हमारी -10 से 0 हो गई यानी कि +10, 0.5। फिर से सेविंग 10 बढ़ी, इनकम 20 बढ़ी, 0.5। फिर से सेविंग 10 बढ़ी, इनकम 20 बढ़ी, 0.5। इसका मतलब एमपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू एमपीएस की होगी 1 और मिनिमम वैल्यू एमपीएस की होगी 0, मतलब सेम रिलेशन है, सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उसकी प्रॉपर्टीज, और प्रोपेंसिटी टू सेव और उसकी प्रॉपर्टीज। अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज एपीसी और एपीएस की एक साथ लिखूं तो बहुत आसान है बेटा। अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एपीसी, बहुत आसान है, देखो सबसे पहले एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, एक साथ लिख रहा हूं ना ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, एपीसी कैन बी लेस देन 1। ठीक है, अब इसका रीजन, अच्छा एक और लिख लो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ये चार बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनमें से एक क्वेश्चन बेटा हमेशा आता है। अब इसका रीजन, क्योंकि इनकम कम और कंजप्शन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इनकम बराबर कंजप्शन होता है, फिर इनकम ज्यादा हो जाती है, कंजप्शन कम हो जाता है। इसका रीजन क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है बेटा, अब एक तरफ प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस, प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस, सारी प्रॉपर्टीज एपीएस की। तो एपीएस देखो, कैन बी ग्रेटर देन 1, एपीएस कैन बी पॉजिटिव, एपीएस कैन बी 0, एपीएस कैन बी नेगेटिव। एक काम करो, नेगेटिव को ऊपर लिखो, पॉजिटिव को नीचे लिखो। कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0,
कैन बी पॉजिटिव और एपीएस कैन नेवर बी 1। रीजन सर, जो रीजन यहां बगल में लिखे हुए हैं वही है। एपीएस कैन बी नेगेटिव क्योंकि इनकम कम कंजप्शन ज्यादा होगा, तो आपकी सेविंग नेगेटिव में आएगी, तो आपका एपीएस भी नेगेटिव आएगा। एपीएस कैन बी जीरो, जब इनकम बराबर कंजप्शन होगा तो आपकी सेविंग जीरो होगी, तो आपका एपीएस भी जीरो आएगा। इनकम ज्यादा होगी कंजप्शन से, तो आपकी सेविंग पॉजिटिव में आएगी, इसलिए आपका एपीएस भी पॉजिटिव होगा। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। आ गई बेटा प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, कंफर्म है, लिख के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। ओके, चलिए नाउ अब रिलेशन, अगला क्वेश्चन है रिलेशन। रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस और एमपीसी एंड एमपीएस। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये तो। क्या रिलेशन है एपीसी एपीएस का और एमपीसी एमपीएस का? शायद आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं, बट नहीं पता है तो सुन लो। देखो मैं एक बार फिर से आपको सारी चीजें निकाल के दिखाता हूँ। 0, 20, 40, 60, 80, कंजप्शन 20, 30, 40, 50, 60। सर क्यों निकाल रहे हो बार बार? बताऊंगा बेटा, रिलेशन इसी से समझ में आएगा। सेविंग -20, -10, 0, 10, 20। उसने कहा सब कुछ निकालो, ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एपीसी निकालो, फिर एपीएस निकालो, फिर एमपीसी निकालो, और फिर एमपीएस निकालो। जब मैं नहीं थक रहा हूं बार बार लिखने में, तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचना कि बार बार, रीजन है बेटा बार बार लिखने का। देखिए सी अपॉन वाई, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 0, तो डैश इंफिनिटी आएगा, डैश कर देंगे। यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 20, 1.5। यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 40, 1। 50 डिवाइडेड बाय 60, 0.83। 60 डिवाइडेड बाय 80, 0.75। एपीएस एस अपॉन वाई, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 0 तो डैश, यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 20 तो माइनस का 0.5। उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय 40, 0 डिवाइडेड बाय 40 तो 0। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 60 तो 0.17। 20 डिवाइडेड बाय 80 तो 0.25। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी है बेटा, वो रिलेशन है बेटा। रिलेशन होता है एपीसी और एपीएस में, रिलेशन होता है वो ये होता है कि अगर आप एपीसी और एपीएस को आपस में प्लस करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। देखो, एपीसी प्लस एपीएस 1, एपीसी प्लस एपीएस 1, एपीसी प्लस एपीएस 1, एपीसी प्लस एपीएस 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई। एलसीएम लूंगा, नीचे बचेगा वाई, ऊपर बचेगा सी प्लस एस, और ये सी प्लस एस वाई का फॉर्मूला होता है, और वाई से वाई कट गया बराबर 1। आ गया रिलेशन समझ में? एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एपीएस का एस अपॉन वाई। एलसीएम लिया वाई, ऊपर बचा सी प्लस एस, और सी प्लस एस का फॉर्मूला होता है वाई का, इनकम का। वाई से वाई कट गया 1। इसका मतलब अगर मैं ये लिख दूं कि एपीसी बराबर 1 माइनस एपीएस और एपीएस बराबर 1 माइनस एपीसी, तो किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? एपीसी और एपीएस का रिलेशन बताइए बेटा। आ गया ना? ठीक है। अब एमपीसी, अब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। देखो पहला वाला तो डैश 20 से 30 हुआ, यानी कि कंजप्शन में 20 का चेंज, इनकम में
सॉरी कंजप्शन में 10 का चेंज, 20 से 30 हुआ ना, और इनकम में 20 का चेंज, तो 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5 हर लेवल पे ऐसा ही चेंज आ रहा है। एमपीएस सेविंग में 10-10 का चेंज, इनकम में 20-20 का, इसका मतलब 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। इसका मतलब इसका रिलेशन भी लगभग कुछ ऐसा ही है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों? एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस का फॉर्मूला चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, राइट। इन दोनों का एलसीएम लूंगा, चेंज इन वाई, ऊपर बचा ये सी प्लस एस, जब वाई होता है तो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस चेंज इन वाई होगा, चेंज इन वाई से चेंज इन वाई कट गया 1। इसका मतलब कि एमपीसी बराबर होता है 1 माइनस एमपीएस के, और एमपीएस बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी के। ये बहुत काम आएगा अगली क्लास में। बताइए बेटा, आज की क्लास वर्थ इट थी? हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ ली हमने, ये प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार। रिलेशन पढ़ लिया हमने। अब बताओ कोई दिक्कत? इसको मैं सेव कर रहा हूं, है ना, ये पूरी पीडीएफ में तुम्हें भेज दूंगा अभी। बताइए कोई दिक्कत बेटा? अब हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया है? एक सेकेंड, मैं थोड़ा टाइम देखूं कितनी बड़ी वीडियो हो गई है। ये दिखा रहा है क्या कहीं? हाँ 31 मिनट। हाँ बेटा बताओ, कोई दिक्कत? हमारा क्वेश्चन रह गए हैं अभी, ये रह गए हैं बस, कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ पहले तो इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या? रिलेशन बिटवीन एपीसी एपीएस, फटाफट थम्स अप, नहीं तो क्वेश्चन। ओके गुड। नाउ अब बेटा हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट समझेंगे। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट ऑफ कंजप्शन फंक्शन, और एक तरफ हम सीखेंगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट ऑफ सेविंग फंक्शन। बेटा ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कंजप्शन निकालने का और सेविंग निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा हो सकता है। तो देखो बेटा, कंजप्शन और सेविंग निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एमपीसी इंटू वाई। सेविंग निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस का ऑटोनोमस एस प्लस एमपीएस इंटू वाई। सर ये क्या है? देखो, मान लो मुझे इनकम दे रखी है 0, कंजप्शन दे रखा है 20। देखना कैसे कंजप्शन, फिर इनकम हुई 20, ठीक है, कंजप्शन हुआ 30, फिर इनकम हुई 40, तो हमसे पूछा ये वाला कंजप्शन बताइए, ये वाला कंजप्शन बताइए कितना होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा काम आएगा। देखो कैसे, कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन सी बार, तो यहां लिख देता हूं सी बार का मतलब होता है कंजप्शन एट जीरो इनकम, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। तो जीरो इनकम पे जो कंजप्शन है वो आ जाएगा 20 यहां। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है चेंज इन इनकम, मैंने बताया ना एमपीसी अभी तुम्हें, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो कंजप्शन में कितने का चेंज हुआ है? 20 से 30, 10 का, इनकम में 20 का, दैट इज 0.5, 0.5। इनकम कितनी है हमारी यहां पर? 40। ठीक है, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि एमपीसी जो है वो 0.5 ही है, तो कंजप्शन कितना आएगा? 20 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो 20, तो कंजप्शन विल बी 40, यानी कि यहां का कंजप्शन 40 आए। तो ये कुछ नहीं है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कंजप्शन निकालने का। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब ये काम आएगा। बोलो आया समझ में?
ठीक है। तो यहां पर आपको समझने वाली जो चीजें हैं वो केवल 2-3 है। इन वर्ड्स का मतलब क्या है, इन वर्ड्स का मतलब आपको यहां पर पता होना चाहिए फिलहाल। तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा कल की क्लास में तब आगे इसको समझाऊंगा। फिलहाल इसका मतलब पता है आपको। सी का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि जीरो इनकम पर कितना कंजप्शन है। एमपीसी का आपको पता ही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई का मतलब होता है बेटा इनकम। लेकिन क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साहब कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस 1 - MP S × वाई? यस सर, आप लिख सकते हो, क्योंकि एमपीसी इक्वल होता है किसके, 1 - MP S के इक्वल होता है। क्लियर? अच्छा, एमपीसी को इकोनॉमिक्स में बी कहते हैं, याद रखना, प्लस बी वाई। अगर बी लिखा आ जाए तो समझ जाना वो एमपीसी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि कंजप्शन बराबर ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस 1 - BY भी लिख सकता हूं। तो ये सब कंजप्शन के फंक्शन को लिखने के तरीके हैं। बताओ किसी भी तरीके में कोई दिक्कत? एमपीसी को हम बी भी लिख सकते हैं, बी। बोलो बोलो, आया समझ में? नहीं आया? थम्स अप नहीं आया इस बार? सौरभ को आ गया, चलो ठीक है, ओके ओके, दे दिया करो बेटा, मुझे लगना चाहिए कि हाँ तुम लोग हो। ऐसे ही यहां पर आ जाओ। एस का मतलब क्या है, सेविंग। माइनस ऑटोनोमस एस का मतलब क्या है बेटा, ऑटोनोमस सेविंग, मतलब सेविंग एट जीरो इनकम। एमपीएस का मतलब क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, और वाई का मतलब है इनकम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू ऑटोनोमस एस प्लस 1 - MPC इंटू वाई। ठीक है, 1 - BY, हाँ ठीक है। नहीं बेटा, 1 - ये गलत लिख दिया मैंने, ये 1 - B नहीं होगा, 1 - MPS ही होगा, ये ऐसे ही रखना है इसको। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 1 - BY, यहाँ आएगा। 1 - B मतलब 1 - MPC, तो एमपीसी को बी कहते हैं ना, इसलिए यहाँ आएगा। ये होता है बेटा अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, अब कल से इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट खत्म हो चुका है एग्रीगेट डिमांड का। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, बाकी मैं इसकी पीपीटी या पीडीएफ जो भी होगी आपको सेंड कर दूंगा। हाँ लिख सकते हैं बेटा सोनिका। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट अभी रह गया है जिसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, तो अभी इसका फोर्थ पार्ट जरूर देखना। ये